देखें, जो लैंग्वेज है वो अचानक डेवलप नहीं हुई, जिसको हम ज़ुबान कहते हैं। जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, सराइकी है, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 7,000 से ज़्यादा ज़बानें या लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में। और दुनिया की आबादी आपको पता है कि मोर देन 8 बिलियन है, 8 अरब से ज़्यादा है। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो एवोल्यूशन है या उसका जो इर्तका है, जो स्पोकन लैंग्वेज है, वो तो बहुत पुरानी है। स्पोकन लैंग्वेज तकरीबन आज से 50-60 हज़ार साल पहले जो हमारे आबा अजदाद थे उस वक्त वो हिस्ट्री इस तरह बताती है कि वो स्पोकन लैंग्वेज यूज़ करते थे। अब उस वक्त स्पोकन लैंग्वेज में क्या यूज़ होता होगा? स्पोकन लैंग्वेज से पहले जो वो कम्युनिकेट करते थे, उस वक्त वो सिंबल से या इशारों से, साइंस जिसे कहते हैं, और साउंड्स का भी यूज़ करते थे। उसके बाद साइन, सिंबल और साउंड्स के बाद जो चीज़ डेवलप हुई उनमें, वो स्पोकन लैंग्वेज हुई। बेसिकली उन्होंने जो साउंड है, इसको कुछ ना कुछ वर्ड्स या अल्फाज देने शुरू किए। अब वो जो स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हो रही थी 50-60 हज़ार साल या 1 लाख साल पहले, उस वक्त जो मेन उसका कंटेंट था लैंग्वेज का, वो था डे टू डे मैटर्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात और सर्वाइवल के लिए पैगाम पहुंचाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ लोग जंगलों में रह रहे हैं और किसी और ट्राइब को पता चला है कि यहाँ पे इस जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो वहशी जानवर हैं, कम हैं, तो हम क्यों ना उन लोगों को बुला लें यहाँ पे। तो वो फिर जाके, एक बंदा या 2 बंदे जाके कम्युनिकेट करते थे। वो फिर वहाँ से उस जगह को छोड़ के इधर आ जाते थे जहाँ पे उनके लिए कुछ सेफ्टी है। इस तरह जो स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हुई, उसमें जो कंटेंट था, वो एक तो रोज़मर्रा डेली यूज़ की जो चीज़ें थीं, जो बातें थीं वो। सेकेंडली सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें थीं कि हमने किस तरह सर्वाइव करना है। डेली यूज़ में सर्वाइवल भी आता है, ज़्यादा खाने की, फूड को किस तरह हमने इंश्योर करना है, इस तरह। किस तरह हमने इंश्योर करना है कि ये प्लेस सेफ़ है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स कम है, या यहाँ पे जो क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स हैं, मौसम के, वो बहुत कम है। तो इस तरह स्पोकन लैंग्वेज डेवलप भी हुई और उसका कंटेंट भी डेवलप हुआ। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उस दौर में थी, 50,000 साल या 60-70 हज़ार साल लगा लें आप, जो ह्यूमन हिस्ट्री है। उस वक़्त ये पता नहीं चलता था लोगों को कि वो जो ड्रीम देखते हैं, ख्वाब, उनको उसकी समझ नहीं आती थी। वो ड्रीम अगर सपोज़ रात को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ थी वो ड्रीम देखना। और दिन को जो डे ड्रीमिंग है, अब वो जो डे ड्रीमिंग है दिन की, वहाँ से थॉट जो है ना वो ज़्यादा बनना शुरू हुई। क्योंकि रात को तो हमें पता है कि जब हम सो जाते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस कह दें या अनकॉन्शियस कह दें, एक ही चीज़ है। वो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो किसी हद तक सो जाता है, नींद में चला जाता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके जो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की होती हैं दिन में या पहले भी, वो ड्रीम में आती हैं। ये हमारा एक आम सा कॉमन नोशन है ड्रीम के बारे में, कि जो चीज़ आप सोचते हैं या जो चीज़ आपने सप्रेस की हुई थी, दबाई हुई थी, वही वापस आती है ख्वाब में। अच्छा, जो दिन को ड्रीमिंग है, डे ड्रीमिंग, वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ थॉट्स। हमें पता है कि हम थॉट्स बनाते रहते हैं, एक थॉट आई, दूसरी आई, उसके साथ हमने
एक रिलेशन कायम किया। उस रिलेशन को कायम करते करते हमने एक पूरी एक एक ड्रीम क्रिएट कर दिया, दिन वाइल लिविंग इन द डेली लाइफ, दिन को। तो जागते हुए मीन्स अब उनके लिए ये जो डे ड्रीमिंग थी ये यूनिक चीज़ थी कि रात को तो चलो देखते थे ख्वाब, दिन को जब आना शुरू हुए तो वहाँ से उन्होंने उनके लिए हैरत वाली चीज़ थी। अभी भी जो ऑस्ट्रेलियन के एबोरिजिनल्स हैं, जितने भी एंशियंट अगर हिस्ट्री आप देखें लोगों की और लैंग्वेज की, एवोल्यूशन की, तो वहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह जब उनको डे ड्रीमिंग का एहसास शुरू हुआ कि वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, थॉट डेवलप हो रही है, तो उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया। इमेजिनेशन भी ए फॉर्म ऑफ ए थॉट है, थॉट की एक फॉर्म है। हाँ, उसमें कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। बाज़ औक़ात इमेजिनेशन में पास्ट कंटेंट होता है, उसको हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं अगर दिन को देख रहे हैं। या अगर आप कोई न्यू इंसाइट लेके आते हैं इमेजिनेशन से, इमेजिन आपने किया है कि इस तरह जहाज़ नहीं, इस तरह जहाज़ होना चाहिए, तो उसके पीछे जो आपने न्यू चीज़ देखी या इमेजिन करने की कोशिश की, तो उसकी बेस में वही पुरानी चीज़ थी। जहाज़ का आपको इल्म था कि पुराना जहाज़ ऐसे होता है, तो आपने न्यू जहाज़ के बारे में सोचा। तो बेस में, फाउंडेशन में वो पुरानी चीज़ या पास्ट थॉट पड़ी हुई थी। कुछ न्यू इनसाइट भी थी उसको समझें अकोमोलेट करते हुए पुराने को। तो यहाँ से इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि किस तरह इमेजिनेशन उन्होंने करना शुरू की। तो बाद में इमेजिन भी करते थे, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता जो लैंग्वेजेस थी, मुख्तलिफ ट्राइब ने मुख्तलिफ अपनी लैंग्वेजेस बनाना शुरू की। मतलब अगर कोई ट्राइब 400-500 किलोमीटर के फासले पे रह रहा है, तो उसकी डेफिनेटली लैंग्वेज थोड़ी और थी। उसमें लैंग्वेज की डिफरेंट वर्ड्स या कैटेगरीज में एक चीज़ जो शामिल थी वो एक्सेंट भी था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंग्लो अमेरिकन थे या जो एंग्लो अफ्रीकन थे, उनका और जो यूरोपियन थे या जो जनूबी एशिया में लोग रहते थे, जो आर्यन हैं, इन सब का जो एक्सेंट था, लहजा था, वो चेंज था। उस लहजे के चेंज होने की वजह से भी जो लैंग्वेज है, उसके भी जो वर्ड्स हैं, जो उसके सिलेबाई हैं, वो चेंज हुए। तो इसी तरह फिर जब आपका एक्सेंट चेंज होता है, तो फिर वर्ड्स भी न्यू क्रिएट होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ ज़बानें तश्कील पाती गईं। फिर जब वो तश्कील पाती गईं, फिर जब 5000-6000 साल पहले जब हमने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, मीन्स हमारे पास वो टूल्स आ गए, वो ज़राए आ गए जिसकी मदद से हम उस लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर सकते थे, मीन्स लिख सकते थे। फिर लैंग्वेज को उसका लिखने का जब मरला आया, तो उसके भी जो मखसूस अल्फ़ाबेट्स हैं वो बनाए गए और उनको राइट किया गया। क्योंकि वर्ड्स का लिखना या लैंग्वेज का लिखना इसलिए उनके लिए न्यू नहीं था, उससे पहले वो जब सिंबल्स यूज़ करते थे, अगर हम देखें इंडस सिविलाइजेशन, उसमें सिंबल्स यूज़ हुए हैं मुख्तलिफ करेंसी के लिए, इसी तरह ट्रेड के लिए। अगर हम सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है उसमें देखें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखें, वहाँ पे साइंस एंड सिंबल्स बहुत यूज़ हुए हैं। इंडस सिविलाइजेशन में तो हमें बहुत मिलते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएंगे। तो वो जो साइंस एंड सिंबल्स, वो क्योंकि उसको वो तराशते थे पत्थरों पे, इसलिए इनको अब ज़बान को लिखने के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पहले इब्तदाई दौर में 5, 6, 7 हज़ार, 8 हज़ार साल पहले इन्होंने पत्थरों पे लिखना शुरू किया। पत्थरों पे ज़बान को, उनके मुख्तलिफ जो अल्फ़ाबेट्स थे,
उनको वहाँ पे उन्होंने लिखा। फिर आगे तरक्की होती गई, वहाँ भी जो रिटन लैंग्वेज है उसमें भी सोफिस्टिकेशन आती गई। पत्थर से फिर पत्ते, पत्ते से फिर बाद में जाके हमें पता है कि हम जो अब हम देखते हैं कागज़, और वो बहुत बड़ी जो प्रिंटिंग प्रेस की जो इन्वेंशन है 16, 14, 15 सेंचुरी में, वो तो बहुत ज़्यादा है, उससे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम अभी 5-6 हज़ार साल पुरानी बात कर रहे हैं, उसमें पत्ते और ये पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल थीं। तो इस तरह लैंग्वेज स्पोकन से रिटन, रिटन फर्दर डिफरेंट उसके सोर्स थे कि किस पे लिखा जाए, पत्थर थे, पत्ते थे, फिर कागज़ आया। अब सवाल ये पैदा होता है, कहा जाता है हिस्ट्री में कि जो लैंग्वेज है ये एक मिरेकल है। लैंग्वेज एक मौजज़ा है, क्योंकि इससे हमें एक तो इमेजिनेशन आई, हमने इमेजिन करना शुरू किया। बल्कि अगर आप सेपियंस, होमो सेपियंस बुक पढ़ें युवाल नोआ हरारी की, तो वो ये कहता है कि जो सबसे बड़ा इनकलाब आया, रेवोल्यूशन ह्यूमन हिस्ट्री में, वो लैंग्वेज है और इमेजिनेशन है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन अमंग पीपल तो हैज़ ब्रॉट ट्रमेंडस रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो वो इमेजिनेशन भी एक थॉट है, अभी उसको भी हम पकड़ेंगे कि वो आगे जाके क्या शक्ल अख्तियार करती है इमेजिनेशन। क्योंकि अगर आप थोड़ा मेडिटेट करें इमेजिनेशन पे, इमेजिनेशन कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इमेजिनेशन का जो कंटेंट है वो 70% तो आपकी थॉट से आपको मिलेगा, जो पास थॉट्स हैं, जो आपके पास पास इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस पे आप इमेजिनेशन को इस काबिल बनाते हैं कि वो आए। हाँ, 30% है ऐसी चीज़ जब आपके पास बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू इंसाइट आती है। E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन के फेमस जो इक्वेशन है, वो बिल्कुल ही एक न्यू आइडिया है साइंटिफिक वर्ल्ड में। तो वो चीज़ें भी, वो क्रिएटिविटी है। इमेजिनेशन का एक पहलू क्रिएटिविटी है और वही यूनिक पहलू है। जब इमेजिनेशन से कोई क्रिएटिविटी हो, कोई चीज़ आप क्रिएट करें, वो प्रॉपर इमेजिनेशन है, वो कोई पास्ट थॉट की एकमुलेशन नहीं है। तो ह्यूमन की लैंग्वेजेस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में डेवलप होती गई, फिर उनको पहले स्पोकन से फिर रिटन को महफूज किया गया, पत्थरों पे, दरख्तों के पत्तों पे, जब कागज़ आया उस पे, फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास, तो 14-15 सेंचुरी में, तो वो बहुत ज़्यादा उसको मिला। बल्कि कुछ तो कहते हैं कि उसकी हमें छठी, सातवीं, आठवीं सेंचुरी में भी उसकी हमें झलक मिलती है कि जो चीज़ों को रिकॉर्डेड तरीके से लिख के सेव किया जाए। ये आज से 1400 साल, 1500 साल पहले भी इसकी तारीख मिलती है। बहरहाल, अब हम आते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो इनका मेन क्वेश्चन था कि लैंग्वेज का एक करिश्मा ये है कि उसने आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी की, आप में इमेजिनेशन पैदा की, आपने चीज़ों को इमेजिन किया, आप अपने ख़यालात को आप बोलने के काबिल हुए। जो आपके ख़यालात थे वो आप पहले नहीं बोल सकते थे, फिर आपको ज़ुबान मिली, उस ज़ुबान से आपने अपने ख़यालात को उसका इज़हार किया, आपने अपनी फीलिंग्स बताईं। इसी तरह आपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़ुबान की मदद से बताए। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ज़ुबान ने
लैंग्वेज ने हमें लिमिटेड किया? क्या ज़ुबान की वजह से हम कुछ लिमिटेड हुए? हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो ज़ुबान की लिमिटेशन की वजह से वो पूरी तरह से हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? क्या ऐसा मामला है? क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस अभी भी जो लैंग्वेज की जो लिमिटेशन है, वो अभी भी इस तरह की है कि अगर आप देखें, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप मुझे ये बताएं कि आपने मिठाई खाई है, बर्फ़ी खाई है आपने, आपको बर्फ़ी का जो जायका है, वो किस तरह लगा है? आप मुझे एक्सप्लेन करें। क्या आपके पास वर्ड्स हैं उसको बताने के लिए? किस तरह आप वर्ड्स में उसको किस तरह बताएँगे? आप मेटाफोरिकली या आप उसका सहारा लेंगे किसी और चीज़ का, तशबीहन आप कहेंगे जी ऐसा मीठा है जैसे गुड़ हो, या ऐसा मीठा है जैसे रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो। लेकिन वो जो जायका है, क्या वो आप लैंग्वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं कर सकते। या आपने किसी को समझाना हो कि येलो कलर, क्या होता है येलो कलर? क्या आप लैंग्वेज की मदद से उसको समझा सकते हैं? तो यहाँ पे आप लैंग्वेज की लिमिटेशन देखें। लैंग्वेज, इसका मतलब है कि लैंग्वेज की जो इन्हेरेंट क्वालिटी है, वो ये है कि वो लिमिटेड है। उसके जो वर्ड्स हैं, वो लिमिटेड हैं। वो अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड हैं तो वो किसी चीज़ को बयान करने के लिए आप वर्ड्स का सहारा लेते हैं। तो देखें, आप अगर गौर से देखें, तो लैंग्वेज इटसेल्फ, लैंग्वेज इंटेल्स लिमिटेशन इन इटसेल्फ। जैसे वर्ड्स की एक बाउंड्री होती है। आप अगर किसी को कहें, मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, ऐसा खूबसूरत है जैसे चाँद हो। तो अब आपने उस ब्यूटी को एक लिमिटेशन दी, उसकी एक, आपने उसकी एक हद, लिमिट उसकी आपने डिटरमिन की, एक हद आपने उसकी बनाई कि यहाँ ऐसा है। मतलब आपके नज़दीक हो सकता है कि आप चाहते हो कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है, बेटे की या किसी हुस्न की जो नज़ीर है वो आप नहीं दे सकते। तो लेकिन फिर भी आप जब अल्फाज का सहारा लेते हैं तो अल्फाज खुद लिमिटेशन से भरे हुए हैं। तो वो उस एक्सपीरियंस को या उस जज्बाती कैफियत को ज़्यादा कन्वे नहीं कर सकते। तो ज़ुबान या लैंग्वेज एक लिमिटेड चीज़ है। अगर आप उसके डीप डाउन जाएंगे तो वर्ड्स लिमिटेड होते हैं। वो कभी भी आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको पूरी तरह बयान नहीं कर सकते, या आपके वो जो जज्बात हैं उनके भी सही मानों में तर्जुमानी नहीं कर सकते। किसी हद तक कर सकते हैं। और अगर हम फ़िलॉसफ़ी में देखें तो फ़िलॉसफ़ी में इसकी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। लुडविग विटगेनस्टीन ने कहा था कि जो लैंग्वेज है वो, उसने तो ख़ैर एक प्राइवेट लैंग्वेज कही थी जो बंदा अपने आप से बात करता है, एक जो कॉमन लैंग्वेज है वो कही थी। लेकिन उसने भी ये कहा था कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो लैंग्वेज से बयान नहीं हो सकते। लैंग्वेज की लिमिटेशन उसने बताई थी ट्रैक्टेटस में, और उसके अलावा जो लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन थी उसमें भी उसने बताई हुई है। इसी तरह मार्टिन हाइडेगर ने जो अपनी बुक है बीइंग एंड टाइम, उसमें भी जब उसने बताया कि लैंग्वेज से हमारा जो प्राइमोर्डियल रिश्ता है वो रेडे का है। रेडे मीन्स जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है टॉक। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे हम गुफ्तगू अब कर रहे हैं, तो ये है प्राइमोर्डियल और जेन्युइन लैंग्वेज की जो एसेंस है, इस तरह अदा होती है जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। जब हम उसको फॉर्मल राइटिंग में लेके आएंगे, उसके रूल्स बनाएंगे, तो वो फिर हम उसको लिमिटेड करते जाएंगे।
अभी हमने देखा है कि लैंग्वेज खुद एक लिमिटेड चीज़ है, उसके वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, और जब उसको आप उसके रूल्स बनाएंगे, उसकी ग्रामर्स ग्रामर बनाएंगे, तो वो मज़ीद लिमिटेड हो जाएगा। कहा यह जाता है कि लैंग्वेज के रूल्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर दें। जब अल्फाज को आप एक मानी खेज तरतीब देंगे तो जो जुमला होगा उसकी अदायगी अच्छी होगी और वो समझ आएगा। तो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि वो जो बात कही जाती है उसको वैसे ही कन्वे किया जाए। तो किसी हद तक ये ठीक है, आपके रोज़मर्रा कामों में कोई चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी हो जो बहुत डीप नहीं है। यहाँ डीप से मुराद मैं लूँगा जो आपके एक्सपीरियंसेस नहीं है, जो आपकी डीप डाउन इमोशंस नहीं है आपके, उसको उससे हट के लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अगर है तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि किसी बच्चे को आप वहाँ से पानी भर के आ जाएं, तो आपको एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि तुम जाओ बेटा वहाँ से पानी भरकर यहाँ आ जाओ। तो अगर आप उसे कहेंगे कि पानी भर जाओ, तो वो उसकी मीनिंगफुलनेस ख़त्म हो जाएगी। तो हमें मीनिंगफुलनेस ऑफ सेंटेंस भी चाहिए, लेकिन ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम लैंग्वेज को जो ऑलरेडी लिमिटेड है उसको मज़ीद तो लिमिटेड नहीं कर रहे। अब यहाँ एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि लैंग्वेज की जो लिमिटेशन है उसका क्या नुकसान है। पहला नुकसान तो ये हमने देखा है कि हम जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसको नहीं बता सकते। दूसरा नुकसान ये है कि लैंग्वेज मिरेकुलस वे में, मौजज़ाती तरीके से हमें अपने चुंगल में फंसा लेती है, क्योंकि लैंग्वेज या वर्ड्स या सेंटेंसेस अपना एक पैटर्न बनाते हैं और हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब हम लैंग्वेज के पैटर्न को, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो हमारा जो ब्रेन है वो एक ख़ास पैथोलॉजिकल पैटर्न बनाएगा, और वो पैथोलॉजिकल पैटर्न हम रिएक्टिव एक्शन में यूज़ करेंगे। रिएक्टिव एक्शन से मुराद है कि अगर हमने कोई काम करना है तो उसको हम रिएक्टिव वे में, मतलब ऑटोमेटिक वे में हम उस काम को करेंगे। हम रिएक्टिव होंगे उस काम के हिसाब से, इन रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी हम रिएक्टिव हो जाएंगे। तो हम वो जो अवेयरनेस है उसको खो देंगे। ये एक लैंग्वेज का एक, अगर डीप आप जाएं, इस पर मेडिटेट करें, ये एक लॉस है। क्योंकि लैंग्वेज आपको एक स्ट्रक्चर दे देती है, सेंटेंसेस होते हैं, आप उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब उनको आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पैथोलॉजिकल पाथ है माइंड ब्रेन का, जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन फायरिंग है, जो एक न्यूरोलॉजिकल एक वहाँ पे जो पैटर्न बनता है वो फिक्स हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको हर्ट किया, आपको गाली दी किसी ने, या आपको डिस्ग्रेस किया, तो वो डिस्ग्रेस का पैटर्न आपके ब्रेन में बना हुआ है। उसने जो ही गाली दी, गाली एक इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज ही है, आपने रिएक्ट किया, तो जो आपका रिएक्शन है वो उसी स्ट्रक्चर की वजह से है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर क्या किया जाए? लैंग्वेज ज़रूरी भी है। तो लैंग्वेज उन कामों के लिए जो हमारे डेली रूटीन के मैटर्स हैं, जिसमें हमने कुछ कन्वे करना हो, और उसमें हम एक तो अवेयरनेस लेके आएँ, दूसरा हम वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा एतमाद भी ना करें। गो के ये जो मैसेज मैं पहुंचा रहा हूं आपको, हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें भी लैंग्वेज इन्वॉल्व है। तो
क्योंकि अब हमने मीडियम तो यूज़ करना है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि वो लिमिटेड है। उसको आप बहुत इन अबंडेंस ना समझें कि वो या सफिशिएंट ना समझें। लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, इट्स बाउंड्रीज, इट्स रिस्ट्रिक्शंस, उसको हमें देखना चाहिए। और लैंग्वेज की वजह से हम थॉट क्रिएट करते हैं। जब थॉट क्रिएट करते हैं तो थॉट क्या बनाती है आपको? थॉट का जो फ़िल्टर से आप चीज़ें देखते हैं, वो थॉट की एक स्क्रीन होती है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो थॉट की स्क्रीन पहले आएगी, चीज़ बाद में आएगी। तो वो भी एक हर्डल है। जब आप अपनी ट्रू सेल्फ को देखते हैं, तो पहले थॉट आ जाती है। तो आपने थॉट को रिमूव करना है। तो आपने डायरेक्ट देखना है। थॉट का जो फ़िल्टर है, वो आपने या स्क्रीन नहीं लगानी। तो वो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, फिर अगेन वहाँ लैंग्वेज काम नहीं आती। यू हैव टू फील, यू हैव टू एक्सपीरियंस एज अ प्योर ऑब्जर्वर, विटनेस। बल्कि विटनेस ज़्यादा बेहतर है ऑब्जर्वर से। फिर ऑब्जर्वर मीन समथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो यू मस्ट बी लाइक अ विटनेस। जैसे एक दरख्त खड़ा हुआ है गार्डन में और हवा गुजर रही है, तो उस हवा की जो इंटेंसिटी है या उसकी जो ब्रीज है, उसकी जो अ, उसकी जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसको दरख्त महसूस कर रहा है। ठीक है, दरख्त उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी सी थिंग्स एज दे आर। वी हैव टू बी विटनेस in our environment while experiencing anything। तो वो जो स्क्रीन है थॉट की या फिल्टर है, वो जब हटेगा, तो दैट वुड बी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी। तो इसी को कहा जाता है कि जब आप ट्रुथ का एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रुथ एज इट इज जो है। तो लैंग्वेज की ये लिमिटेशन है कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इनको बयान करने से कासिर है। और क्योंकि वो थॉट प्रोड्यूस करती है। अब आप देखें, जो हमारे आबा अजदाद थे, उनमें लैंग्वेज नहीं थी, थॉट नहीं थी, तो वो थॉटलेसनेस वे में ज़िंदगी गुजारते थे। तो अब थॉट आ गई है, अब आपको एंगर आता है, इमोशन जितने भी हैं थॉट है। एंगर है या जेलसी है, ग्रीड है, सफरिंग है, इट इज़ आल्सो अ थॉट। तो लैंग्वेज थॉट को वजूद देती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ थॉट इज by virtue of language। with the help of language, words, thoughts जो है ना, वो क्रिएट होती हैं। तो ये लिमिटेशन है थॉट के हवाले से। मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन है। बल्कि आप